आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री का व्रत जो कि हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है और कहीं कहीं पर जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भी वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां जो कि अटल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत को धारण करती हैं और इस दिन विशेष प्रकार से जो कि वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन गणेश अंबिका, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन, ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री आदि की मूर्ति स्थापित करके इनका वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पातिव्रत्य और दृढ़ प्रतिज्ञा के यम द्वार पर गए हुए पति को जो कि सदेह लौटा लाई हो। अतः स्त्रियों को वट सावित्री का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को जो कि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः काल स्नान आदि करके जो कि संकल्प लेना चाहिए। मम वैधव्यादि सकल दोष परिहार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करके 3 दिन उपवास करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत को जो कि सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को धारण करते हैं, तो आप अपनी परंपराओं के अनुसार ही इस व्रत को धारण करें। विशेषकर इस व्रत में जो कि बांस के पात्र में सप्त धान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक देनी चाहिए। दूसरे पात्र में जो कि स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंध अक्षतादि से पूजन करके तत्पश्चात वट के वृक्ष में जो कि सूत लपेटनी चाहिए और इस दिन जो कि जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भींगे चने, धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद कम से कम वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है जो कि कम से कम 7 परिक्रमा की जाती है। इस दिन जो भी स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं, नियम निष्ठा का पालन करती हैं, तो अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सौभाग्य अटल होता है। इस दिन जो कि सुहागिन नारियां नहा धो करके पूर्ण 16 श्रृंगार करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष का पूजन करती हैं। वट वृक्ष को जो कि पीपल के समान ही पूजनीय माना गया है और वट वृक्ष की जो कि आयु बहुत ही लंबी मानी गई है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन जहाँ पर वट वृक्ष ना मिल पाए तो कहीं से भी एक डाल ला करके वट वृक्ष का जो कि एक गमले में लगा करके उस डाल को उसी से पूरे विधि विधान के साथ अपने पारंपरिक रूप से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजा करके उसके बाद फिर इन मंत्रों के द्वारा जो कि सावित्री और वट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुव्रते पुत्राण पौत्रांश सौख्यम च गृहाना अर्घ्यम नमोस्तुते। इस श्लोक से सावित्री को अर्घ्य देनी चाहिए और वट सिंचामी ते मूलम शलिलैर मृतोपमय है यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोसी त्वम महीतले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु मे सदा। इस श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए और फिर पूजा करके सत्यवान सावित्री की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस प्रकार से जो भी व्रत को धारण करते हैं अटल सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2023 में वट सावित्री का व्रत कब किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वट सावित्री का व्रत जो कि विशेष प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 मई 2023 दिन गुरुवार रात्रि 9:44
और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी, जो कि 19 मई 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 9:24। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से जो अमावस्या तिथि के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना, पीपल वृक्ष की पूजा करना, मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करने का इस दिन बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो जो भी अमावस्या तिथि व्रत को धारण करने वाले हैं, सभी 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को व्रत को धारण करेंगे और इस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। 19 मई को सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:12 और सूर्यास्त शाम 6:38। राहु काल का जो समय होगा 19 मई को, वह समय सुबह 10:13 से सुबह 11:55 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन योग जो कि शोभन योग शाम 6:15 तक, उसके बाद अतिगंड योग होगा। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र सुबह 7:29 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र। वट सावित्री व्रत में पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त के अनुसार, चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है, वह समय चर लाभ अमृत नामक जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय है, वह समय सुबह 5:12 से सुबह 10:13 तक वट सावित्री में पूजन आदि का कार्य संपन्न करे तो लाभकारी होगा। उसके बाद फिर मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 1:35 तक होगा। लेकिन जहां तक हो सके सुबह के समय में ही, यानी कि सुबह 5:12 से सुबह 10:13 के अंदर ही आप पूजन संपन्न करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। जो भी व्रत को धारण करते हैं, व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सच्ची श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करके पूजन आदि का कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सावित्री माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय मध्य देश में अश्वपति नामक परम ज्ञानी राजा राज किया करते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया और पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अश्वपति ने उसे अपने पति के साथ वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा दुमतसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उनकी एक लौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर उसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने निस्संदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी,
आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे वह अल्प आयु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपनी पति एक बार ही चुनती है, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता चला गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उसको दिन प्रतिदिन बहुत दुख दे रहे थे। आखिर जब नारद जी के कथानुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी से वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला गया, तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ वन में चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के एक बड़े वृक्ष के नीचे लिटाकर सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा कि हे यमराज, पत्नी के पतित्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाने का कारण यही मेरा यह धर्म है, इसीलिए मैं यह पीछे पीछे आ रही। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता, यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए भी शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास व ससुर की आंखें की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उसे फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। पति और पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः फिर से वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए ही जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो वो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान प्रदान करें। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूं, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो सावित्री बोली कि हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा मानूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा
पति भक्ति और शुक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान के मृत शरीर जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़े। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। धुमसेन ने पुनः अपना राज सिंहासन संभाल लिया। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन बनी। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण किया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, यमराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे।